आंखों में इंजेक्शंस। अक्सर आपने सुना होगा कि आपको या आपके किसी रिलेटिव को जो कि आंख के पर्दों की बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके आंख के डॉक्टर ने या यूं कहें कि उनके आंख के पर्दे वाले डॉक्टर ने आंखों में इंजेक्शंस के लिए एडवाइस किया होगा। इंजेक्शन का नाम सुनते ही अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं वो घबरा जाते हैं कि आंख में इंजेक्शन लगना है, कैसे लगेगा, दर्द तो नहीं होगा, क्यों लगाना है इंजेक्शन। इन सब चीज़ों के विषय में इस वीडियो में हम जानेंगे। आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि आँख में इंजेक्शंस कितने टाइप के होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं, इससे जुड़ी हुई सावधानियां क्या हैं और इसके क्या रिस्क क्या बेनिफिट्स होते हैं। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियदर्शी गुप्ता है। मैं कैटरैक्ट एंड विट्रेटिना सर्जन। जब भी हम आंखों में इंजेक्शंस की बात करते हैं तो आंखों में बहुत से तरीके के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आंखों की पलकों में लगाए जाते हैं बोटॉक्स के इंजेक्शंस, आंखों के साइड में लगाए जाते हैं ब्लॉक के इंजेक्शंस ताकि आंख सुन्न हो जाए, आंखों के सतह पे लगाए जाते हैं सब कंजक्टिवल इंजेक्शंस या सब टीनियन इंजेक्शंस, और जो मोस्ट कॉमनली इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो आंख के अंदर लगाए जाते हैं, जिसे हम इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस पे ही फोकस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस, नाम में ही लिखा है इंट्राविट्रियल। जब हम आंख के बारे में बात करते हैं तो आंख के अंदर की जो एक कैविटी होती है जिसे हम विट्रस कैविटी कहते हैं, जिसमें विट्रस जेल होता है, उसके अंदर इंजेक्शन को हम लगाने को बोलते हैं इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस। इंट्राविट्रियल, विट्रस जेली के अंदर लगाए जाने वाले इंजेक्शंस को हम इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस बोलते हैं। इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी हम आँख के पर्दे की बात करते हैं, पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि पुतली होती है, लेंस होता है, आँख का पर्दा होता है और आँख की नसें होती हैं। जब भी हम आँख के पर्दे की बीमारियों की बात करते हैं तो जब हम ड्रॉप्स डाल रहे हैं या हम दवाई खा रहे हैं तो पर्दे तक ड्रॉप्स का यहाँ से यहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। इसी वजह से हमने इंजेक्शंस बनाए हुए हैं जो इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस होते हैं, जो विट्रस कैविटी में हम इंजेक्ट करते हैं ताकि वो आँख के पर्दे पे डायरेक्ट अफेक्ट करे और पर्दे की बीमारियों में ट्रीट करने में हेल्प करें। इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस जनरली कब इस्तेमाल किए जाते हैं? ये जब भी आपके आँख के पर्दे में कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे आँख के पर्दे में सूजन आ जाए। सूजन आ सकती है अगर आप वेट ARMD से ग्रस्त हो। वेट ARMD मतलब एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, इसमें आँख के पर्दे पे खून आ रहा हो या पर्दे पे सूजन हो। आँख के पर्दे में सूजन और भी केसेस में आ सकती है अगर आप मान लीजिए शुगर के पेशेंट हैं या आपकी आँख की नसें कहीं ब्लॉक हो गई हैं तो उसकी वजह से सूजन आ सकती है, या अब अगर मायोपिक CNVM है उसमें पर्दे में सूजन आ सकती है, या यूवियाइटिस जिसे कहते हैं, उन केसेस में भी आँख के पर्दे में सूजन आ सकती है, जिसके लिए हम इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपके आँख के पर्दे पे खून आ जाए तो उस केस में भी हम इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें लग रहा हो कि ऑपरेशन करना पड़े आँख के पर्दे पे खून हटाने के लिए, तो उन केसेस में भी ऑपरेशन से पहले हम इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान अगर हम कैटरैक्ट सर्जरी कर रहे हैं और हमें पता है कि पर्दे पे सूजन है आपके, तो कई बार हम कैटरैक्ट सर्जरी के साथ भी इंजेक्शंस को प्लान करते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपकी आँखों में इन्फेक्शन हो जाए, जिसे हम एंडोफ्थेल्माइटिस कहते हैं, जो आपके विट्रस कैविटी का इन्फेक्शन होता है, आँखों के अंदर का इन्फेक्शन होता है, तो उन केसेस में भी हम इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इन केसेस में हम इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपके आँख के अंदर डाली जाती हैं ताकि आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस में कौन कौन से इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है? इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस में जनरली हम एंटी-VEGF इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। एंटी-VEGF, VEGF मतलब वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये ग्रोथ फैक्टर आपकी आँखों में ब्लड वेसल्स बनाने के काम आता है। जब भी आँख में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे आँख को लगता है कि उसे ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं पहुंच रहा है, तो वो नई ब्लड वेसल्स बनाने की कोशिश करता है। उन्हीं केसेस में VEGF का इस्तेमाल होता है, जबकि हम नहीं चाह रहे होते हैं कि नई ब्लड वेसल्स बने, क्योंकि नई ब्लड वेसल्स काफ़ी वीक होती हैं जो कि लीक कर सकती हैं, जिसकी वजह से आँख के पर्दे पे सूजन आती है। और अगर उनमें ब्लड वेसल्स में ब्लड आ गया है तो वो बहुत फ्राइबल होती हैं, जिनके फटने से आँख के अंदर खून आ जाता है। तो इन्हीं केसेस में हम एंटी-VEGF इंजेक्शंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस में हम स्टेरॉइड्स भी देते हैं, जिसे हम स्टेरॉइड या इंट्राविट्रियल ट्राइएमसिनोन एसीटेट के नाम से भी जानते हैं,
या कई बार स्टेरॉयड इम्प्लांट्स भी लगाते हैं आँख के डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि अगर आँख में इन्फेक्शन हो जाए तो इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है आपके आँखों में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। आइए देखते हैं कि आँखों में इंजेक्शन लगाया कैसे जाता है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, पहले आपकी आँखों में नंबिंग ड्रॉप्स डालते हैं जिसकी वजह से आपकी आँखें सुन्न हो जाती हैं। आँखों की सफाई की जाती है बेटाडीन से। इसके बाद मैं आँख में जो आपका सफ़ेद वाला हिस्सा है, काले वाले हिस्सा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ से एक मार्क करता हूँ, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी आँखों का पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ भी है कि नहीं हुआ है। इसके बाद मैं आँख में इंजेक्शन लगाते हैं और हम इंजेक्ट कर देते हैं, जो कि कुछ सेकंड्स का ही प्रोसीजर है। इसके बाद आँखों में एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डाल दी जाती हैं और बस आँखों में इंजेक्शन लग गया। अमूमन कितने इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है? आँख की कुछ डिजीज़ेज़ के लिए जैसे कि CNVM हो गया, कोराइडल नियोवास्कुलराइजेशन मेम्ब्रेन, या वेट ARMD हो गया, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशंस में हमें एक लोडिंग डोज देनी होती है जो कि 3 इंजेक्शंस का होता है, जो जनरली 4 to 6 वीक्स के इंटरवल या मंथली इंजेक्शंस के तौर पे लगाए जाते हैं, 3 इंजेक्शंस। इसके बाद हम PRN रेजीम का फॉलो करते हैं। PRM मतलब प्रो रेनाटा रेजीम, जिसमें एज ऑन नीड बेसिस पे आपके OCT स्कैन से आँख के पर्दे के स्कैन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि और इंजेक्शंस लगाने हैं, कितने लगाने हैं और कब लगाने हैं। इसके अलावा अगर आँख के पर्दे पे शुगर की वजह से सूजन है या आँख के पर्दे में किसी नस की ब्लॉक होने की वजह से सूजन है, तब भी हम इंजेक्शंस लगाते हैं। वो भी हम एज ऑन नीड बेसिस लगाते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इंजेक्शन लगाने के बाद सूजन ख़त्म हो जाने के बाद या कम हो जाने के बाद अगर दोबारा सूजन आ रही है, तो उन केसेस में हम कई बार जो इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस होते हैं उनको हम चेंज भी करते हैं। कई बार एंटी VEGF इंजेक्शन से हम स्टेरॉयड इंजेक्शंस पे भी शिफ्ट होते हैं। सो ये ट्रीटमेंट होता है। तो सेट प्रोटोकॉल नहीं होता कि कितने इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, बट अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो अमूमन 2 से 3 इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। कई बार एक इंजेक्शन में भी काम हो जाता है, कई बार एक से ज़्यादा इंजेक्शंस की भी ज़रूरत पड़ती है आपके आँखों के पर्दे के डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। कई बार पेशेंट्स घबराते हैं कि आँखों में इंजेक्शन लग रहा है तो काफ़ी दर्द होता होगा। नहीं, आँख जैसा कि मैं बता रहा था कि जब इंजेक्शंस कैसे लगाए जाते हैं, तो आपकी आँखों की सतह को सुन्न कर दिया जाता है। सुन्न कर देने से आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। हल्का सा चुभन महसूस हो सकता है, प्रेशर महसूस हो सकता है या इरिटेशन महसूस हो सकती है, बट पर से दर्द इसमें नहीं होता है। तो इस इंजेक्शन से घबराने की बात नहीं है और आप सेफली इसको लगवा सकते हैं। इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस जनरली सेफ माने जाते हैं, इनसे कोई भी घबराने की बात नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस या यूँ कहें कि साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि आँख में कुछ समय के लिए जहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाया है वहाँ पे थोड़ी सी लाली हो जाए, रेडनेस हो जाए, लोकलाइज्ड होती है वो, या आँख में थोड़ी इरिटेशन हो, या कुछ समय के लिए आँखों में कुछ फ्लोटर्स दिखने लगें, कुछ उड़ता हुआ दिखने लगे। बट दीज आर कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, इससे आपको घबराने की कोई बात नहीं होती। कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स या रेयर कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, बट वो बहुत रेयर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आँखों में इन्फेक्शन हो जाना, या आँखों के पर्दे का उखड़ जाना, या आँख का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना, या आँख में कैटरैक्ट फॉर्मेशन हो जाना। ये कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी रेयर होते हैं, तो इनसे घबराने की पर से बात नहीं होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों का प्रिकॉशन ऑलरेडी डॉक्टर आपके लेके चल रहे होते हैं। इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस लगाने के बाद कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जनरली इंजेक्शंस लगाने के बाद हम 7 दिन तक आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं ताकि इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। इसके अलावा आपकी आँखों में आपको खुद ये प्रिकॉशन लेने चाहिए कि आँख में पानी ना जाए, आँख को धूल गर्दे से बचाना और काला चश्मा पहनना ये एडवाइस किया जाता है, ताकि आँख जो है इन्फेक्शन से पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहे। इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस आई केयर में एक ब्रेक थ्रू से कम नहीं। इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस एक कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है जिसमें पेन नहीं होता है, तो इससे बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ये आपके देख पाने और ना देख पाने की बीच की एक अहम कड़ी है। तो घबराएं नहीं, आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। इसी तरह अपनी आंखों का ख्याल रखें।
अगर इस वीडियो से आपको सहायता मिली हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आँख से जुड़ी हुई वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू।